जय हिंद साथियों, मुझे पूरी उम्मीद और पूरा विश्वास है कि आप अपनी तैयारी को निरंतर बहुत बेहतर जारी रखे हुए हैं और आपके लिए खुशखबरी भी है कि पटवारी की भर्ती जल्द ही आप सभी के लिए आने वाली है। तो आप अपनी तैयारी को बहुत बढ़िया तरीके से अब जो है नियमित रूप से जारी कर दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि जल्द ही ये घोषणा आप सभी के सामने विज्ञप्ति के रूप में आने वाली है कि पटवारी का एग्जाम अब चंद ही कदमों की दूरी पर आपसे है। अब अखबारों की सुर्खियों में पटवारी का एग्जाम आने लग गया है, क्योंकि पटवारी के बहुत से पद जो है बड़ी संख्या के अंदर रिक्त पड़े हैं। अब आपको यही करना है कि आप अपनी तैयारी सभी बातों को भूलकर पीछे जो आपने गलतियां की हैं उन सभी गलतियों से सीखते हुए अपने आप में सुधार करें और अपनी तैयारी को जारी रखें। हमें सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि हमारे हौसले में बहुत अच्छी उड़ान है, हमारी भावना बहुत सकारात्मक है। इसलिए हम निश्चित रूप से चयनित होंगे और अपने माता पिता और परिवारजनों का नाम रोशन करेंगे। और जब कभी भी आपको निराशा होना लगे, जब कभी भी आपको नकारात्मक भावना आने लगे, तो एक बार अपने माता पिता के चेहरे की तरफ देखना कि कितनी मुसीबतों के बावजूद जो है वो आपको पढ़ा रहे हैं, कितनी वो मुश्किलें देख रहे हैं, कितनी विपरीत परिस्थितियों में रह रहे हैं। आपके लिए उन्होंने एसी कूलर की व्यवस्था की है, लेकिन वो धूप, गर्मी, छांव, वर्षा कुछ भी चीज नहीं देखते हुए आपके लिए दिन रात एक किए हुए हैं कि हमारी संतान जो है वो प्रतियोगी परीक्षा में चयनित हो और हमारा नाम रोशन करे। तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि जिस लगन के साथ उन्होंने हमारी परवरिश की, उसी लगन के साथ हम उनको चयनित होकर दिखाएं, क्योंकि माता पिता की खुशी इसी बात में है कि उनकी संतान जो है वो अच्छे कर्म कर रही है और सकारात्मक मार्ग पर अग्रसर होकर अपना जीवन यापन कर रही है। तो मेरा आप सभी साथियों से यह कहना है कि बिल्कुल किसी प्रकार का जो है गलत आचरण नहीं करें, नशा नहीं करें, गलत प्रवृत्ति नहीं करें और सद्मार्ग पर चलें और अपनी प्रतियोगी परीक्षा में चयनित होकर अपने माता पिता, अपने परिवारजनों का नाम रोशन करें। आज के हमारे इस टॉपिक को, जिसकी स्लाइड आपको पीछे हमारी स्क्रीन पर दिख रही है, उस पर चर्चा करते हैं, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है। तो बने रहें अंत तक, पूरी जानकारी आपको मिलेगी यहीं पर योगी फॉर जीके के इस प्लेटफॉर्म पर। पीछे आपको दो कटिंग दिखाई दे रही है कि कब एग्जाम हो, इसकी चर्चा हो, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं 2998 टोटल 2998 पटवारी की पोस्टें आने वाली है। 2998 पदों पर राजस्व मंडल ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। और एक और आपको बात बता दूं, जहां तक संभावना यही है कि यह पद जो है सीईटी से बाहर है। इसका एग्जाम जो है सीईटी से इसका मुझे लगता नहीं है कोई लिंक रहेगा। तो आप अपनी तैयारी को पूरी ऊर्जा के साथ जारी रखें, तैयारी रखें, क्योंकि सीईटी का इसमें कोई रोल नहीं रहने वाला है। उसके बिना यह खुली भर्ती होने वाली है और इसकी जल्द ही विज्ञप्ति आने की संभावना है। मुझे लगता है जून माह में विज्ञप्ति से लेकर आपको बड़ा धमाका देखने को मिलेगा। जून माह में कुछ बड़ा होने वाला है। क्यों होने वाला है? जैसा कि आपको पता है कि राज्य सरकार का कार्यकाल समाप्त होने वाला है, तो राज्य सरकार के चुनाव भी होंगे, फिर अगले साल जो है केंद्र सरकार के चुनाव होंगे। तो अधिसूचना लगे उससे पहले सरकार जो है वो क्या करेगी कि इस की विज्ञप्ति जो है वो लेकर आएगी, क्योंकि एक बार अगर चुनाव की तारीख घोषित हो गई, फिर उसके बाद में क्या है, सरकार कुछ नया नहीं कर पाएगी। तो सरकार क्या करेगी कि आपके लिए जो है वो इस भर्ती का मुझे लगता है जल्द ही विज्ञप्ति का ऐलान हो जाएगा और 4 महीनों में इसका एग्जाम हो जाएगा। 4 महीनों में इसका एग्जाम हो जाएगा, क्योंकि जब आचार संहिता एक बार लग गई ना, तो आचार संहिता के बाद कुछ भी फिर जो है ना नहीं होगा। इसलिए चयन की जो परीक्षा है वो पहले ही शुरू हो जाएगी, यानी विज्ञप्ति आ जाएगी और आगे का आपको प्रोसेस चालू हो जाएगा। फिर आचार संहिता में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो 2998 पदों पर भर्ती रहेगी और क्या क्या इसका पाठ्यक्रम रहने वाला है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। साथियों, आपके सामने ये पूरा पाठ्यक्रम है, क्या रूपरेखा है। 150 प्रश्न आपको यहां देखने वाले हैं। आपके पेपर में 150 प्रश्न आएंगे जो कि 300 नंबर के रहेंगे, यानी 150 प्रश्न आएंगे और टोटल प्रत्येक प्रश्न 200 नंबर का, 2 नंबर का सॉरी, और 300 नंबर का जो है पूरा पेपर रहने वाला है। यानी 150 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का रहेगा, टोटल 300 नंबर का आपका पेपर जो होने वाला है। और नेगेटिव मार्किंग रहेगी इस पेपर में, आप ध्यान रखिएगा। इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग जो है आपको देखने के लिए मिलेगी। 1/3 अंक जो है प्रत्येक गलत प्रश्न के लिए काटा जाएगा। इसकी क्या पूरी रूपरेखा है उस पर बात करते हैं। यहां देखिए, पहले पोर्शन के अंदर आपको जनरल साइंस मिलेगी और उसके अलावा इंडियन हिस्ट्री,
इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी और जनरल नॉलेज, उसके अलावा करंट अफेयर्स। इसके 38 प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। कितने प्रश्न मिलेंगे? 38 प्रश्न आपको मिलने वाले हैं, जो कि इस पेपर का 25% रहने वाला है। उसके अलावा राजस्थान की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर और पॉलिटी से आपको 30 प्रश्न मिलेंगे, जो कि इस एग्जाम का 20% हिस्सा कवर करेगा। और जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी से आपको 22 प्रश्न मिलने वाले हैं। और रीजनिंग का जो पोर्शन है और गणित का जो पोर्शन है, वहां सबसे ज्यादा आपको 45 प्रश्न मिलेंगे। और ये इस पूरे पेपर का 30% जो खंड है उसको पूरा करेंगे। उसके बाद बेसिक कंप्यूटर से जो है आपको 15 प्रश्न मिलेंगे, यानी कि टोटल 30 नंबर के जो आपके प्रश्न यहां से आएंगे। मेरा यह मानना है कि आप जो है ये वाला पोर्शन जनरल साइंस और इंडियन हिस्ट्री ज्योग्राफी वाला और राजस्थान वाला पोर्शन और ये जो है मेंटल एबिलिटी और मैथ वाला पोर्शन पूरा कर लेते, सिर्फ 3 पोर्शन कर लें तो 30 और 20 50 और 25 75% पोर्शन अगर आप पूरा कर लेते हैं इन 3 पोर्शन को पढ़कर, तो आप चयन की दौड़ में सबसे आगे रहने वाले हैं। अब पूरी विस्तृत चर्चा हम यहां पर कर लेते हैं। जनरल साइंस का पोर्शन मैं आपको फिर यही कहना चाहूंगा, आप जो जनरल साइंस के पोर्शन के लिए कक्षा 6, 7, 8, 9 और 10 की जो हमारे राजस्थान बोर्ड में विज्ञान की किताब लगती है, बस उस किताब के कुछ टॉपिक जो हैं वहां से आप जनरल जो है दैनिक विज्ञान है, मानव शरीर है, यहां से पढ़ लीजिए। या फिर मार्केट में एक लूसेंट की बुक आती है जनरल साइंस के लिए, बस वहां से जो है आप ये टॉपिक कंप्लीट कर लें। और इन पोर्शंस के लिए आप क्या करें कि ये जो पोर्शन है इतिहास, संविधान और भूगोल वाला, आपको कुछ नहीं करना। आप हमारे YouTube चैनल योगी फॉर जीके को निरंतर देखते रहें, इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक बढ़ाएं। और हम सारा कुछ यहां लेकर आने वाले हैं। उसके अलावा आप हमारी जो कक्षा 11 और 12 की राजस्थान बोर्ड की किताबें हैं उन्हें पढ़ते रहिए, आपको सारी चीजें वहां से मिलेगी। और समसामयिक घटनाओं के लिए या तो आप नाथ पब्लिकेशन की बुक पढ़ें मंथली, या फिर आप जो है क्रोनोलॉजी को पढ़ते रहें। यहां से जो है आपको सारी चीजें जो है बढ़िया तरीके से कवर हो जाएंगी। और परीक्षा के दौरान जो है हम एमसीक्यूज की एक बहुत बढ़िया सीरीज आपके लिए लेकर आएंगे, जहां से आपके करंट अफेयर्स के सारे प्रश्न आपको बढ़िया से मिलेंगे। और एक दिन मैं आपसे ये जो क्रोनोलॉजी आती है इसको कैसे पढ़ना है इस पर भी चर्चा करूंगा। फिर देखिए राजस्थान का पोर्शन, राजस्थान के पोर्शन के लिए जितने टॉपिक है ना, मैं आपको बताऊं कक्षा 10 की किताब लगती है राजस्थान की कला व संस्कृति। इसी किताब को आधार बनाकर हम पूरे इस जो किताब के जितने टॉपिक हैं सारे टॉपिक आपको उस किताब में मिलेंगे। इस पोर्शन को आप छोड़ दे तो ठीक है, ये सारे के सारे टॉपिक जो है ना, ये वाला टॉपिक, ये टॉपिक उस किताब में पॉइंट वाइज दिए हैं। और उन्हीं पॉइंटों को हम मद्देनजर रखते हुए और राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबों को इंक्लूड करते हुए, दोनों किताबों का गठजोड़ करते हुए हम आपके लिए बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज लेकर आने वाले हैं। पूरे टॉपिक्स आपको करवाए जाएंगे। जैसा कि आपने इससे पूर्व कालीबंगा, आहर सभ्यता और बेराट के बारे में पढ़ा, तो हमने हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबों और राजस्थान बोर्ड की जो किताबें हैं वहां से हमने जो है प्रश्न लिए और उन टॉपिक्स को तैयार करके यहां पे आपको बोर्ड पे करवाया। क्योंकि देखो परीक्षा में जो भी प्रश्न आएगा वो आपको मैं गारंटी दे रहा हूं, कक्षा 6 से लेके जो 12 तक की किताबें हैं ना, यहीं से मिलने वाला है। प्रत्येक जो प्रश्न है आपको यहीं से मिलेगा। इसलिए हम और गाइड्स पे कहीं नहीं जाएंगे, इन्हीं किताबों से आपको टॉपिक करवाएंगे। और आप देखना परीक्षा में हमारे द्वारा करवाए गए टॉपिक्स जो है ना एज इट इज एज छपेंगे, इस बात की गारंटी है। हम आपको जितने टॉपिक करवाएंगे, यदि उनमें से कोई प्रश्न आता है, उनसे रिलेटेड कोई प्रश्न आता है, तो आपको हमारे करवाए गए काम में से निश्चित तौर पर जो है प्रश्न मिलेंगे, ऐसा मेरा आपसे वादा है। बस आपको यही करना है कि आपको हमारे इस YouTube चैनल पर निरंतर बने रहना है और साथ में मिलकर काम करना है। तो ये पूरा टॉपिक जो है हम YouTube पर आपको बहुत बढ़िया तरीके से पूरा का पूरा पोर्शन जो है वो करवाने वाले हैं। और साइंस के लिए हम लास्ट में एक एमसीक्यूज की बहुत बढ़िया 10 से 15 क्लासेस लेकर आएंगे, जिसमें सारे क्वेश्चंस आपको बढ़िया तरीके से करवा दिए जाएंगे। फिर देखिए जनरल हिंदी का पोर्शन, इसमें क्या है, देखिए कुछ
टॉपिक ऐसे हैं जो आपको डेली बेसिस पे पढ़ने होंगे। कुछ टॉपिक आपको डेली बेसिस पे पढ़ने होंगे, जैसे संधि है। ये टॉपिक क्या होगा, आप एक दिन में नहीं पढ़ सकते, याद कर सकते। समास एक दिन में याद नहीं कर सकते। आप क्या करें, संधि 3 प्रकार की संधि है, ठीक है। संधि के 3 भेद हैं। आप क्या करें, संधि के प्रत्येक पोर्शन को पकड़ लें। मान लीजिए आपने स्वर संधि को पकड़ा, या व्यंजन को या विसर्ग को, किसी को पकड़ा, आपने स्वर को पकड़ा, फिर स्वर के जितने भेद हैं 5 या 6, उनमें क्या करेंगे, आप एक एक भेद को डेली करें, ज्यादा नहीं पढ़ें, 20 मिनट आप एक भेद पे दें, उसके उदाहरण करें, फिर आप 20-1 मिनट आप समास पे दें, और उसके बाद में क्या करें, आप 1 पेज उपसर्ग का, 1 पेज प्रत्यय का, फिर उसके बाद में शब्द युग्मों का 1 पेज, 1 पेज पर्यायवाची, 1 पेज विलोम शब्द, 1 पेज शब्द शुद्धि और 1 पेज वाक्य शुद्धि का पढ़ें। और उसी के साथ आप जो है वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द, इसको पढ़ें। परिभाषिक शब्दावली का 1 पेज पढ़ें, और मुहावरे और लोकोक्ति का 1 पेज पढ़ें। यानी कि लगभग 2 घंटे जो है यदि आप हिंदी के पोर्शन को दे देते हैं, तो आप 15 से 20 दिन के अंदर जो है पूरी हिंदी कंप्लीट कर देंगे। और जनरल इंग्लिश जो है, इसमें देखिए कुछ भी नहीं है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स है, फ्रेजेस और इडियम है, ठीक है, और करेक्शन ऑफ कॉमन एरर्स है, करेक्ट यूजेस है, और अनसीन पेसेज का कंपेरिहेंशन जो है आपको करना है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप एक काम करें, मैं यही कहूंगा कि कक्षा 9 और कक्षा 10 की जो इंग्लिश की बुक है, एक बार आप इनको सिर्फ पढ़ दें। डेली के 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज आप यहां से पढ़ें एक बार, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तो नॉर्मल चीजें आपके सामने आने लग जाएंगी। और सिनोनिम, एंटोनिम्स और फ्रेजेस और इडियम के लिए आप क्या करें, ये चीजें तो देखो इसकी कोई वो नहीं है कि टेंस की तरह इसको करवाया जाए। इसमें क्या है कि पर्टिकुलर 500-700 आपको जो है सिनोनिम्स, 500 के करीब एंटोनिम्स जो है आप उनको पढ़ने होंगे आपको। और इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो हम हमारे टेलीग्राम चैनल जो योगी फॉर जीके है और आरपीएससी वाला है वहां डाल देंगे, वहां से आप उनको प्रिंट आउट निकालकर उनको पढ़ लें। अमूमन वहां से प्रश्न पढ़ जाते हैं, क्योंकि देखिए इसकी कोई सीमा तो है नहीं, सिनोनिम्स की, एंटोनिम्स की, फ्रेजेस की और इडियम्स की, ये तो अपार हैं। तो हमें कुछ जो अमूमन परीक्षा में पूछे जाते हैं उनका हमने एक समूह तैयार किया है, वो जल्दी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो वहां से आप पढ़कर जो है इसको बेहतर कर सकते हैं। अब देखिए आपके सामने मानसिक योग्यता और गणित का पोर्शन है। मानसिक योग्यता और गणित के पोर्शन के लिए मेरा आपसे यही कहना है कि आप या तो आपके आसपास कोई अच्छा मैथ का टीचर है तो उनसे क्लासेस ले लीजिए, या उसके अलावा आप क्या करें कि YouTube के ऊपर, जैसे कि आप राजीव सिहाग जो हैं एक अच्छे टीचर हैं, उनके बहुत अच्छे जो है ना टॉपिक्स करवाए गए हैं। उसके अलावा बहुत से और जो है ना टीचर्स हैं जो अपने YouTube चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी तरह जो है उन्होंने मैथ्स के सारे पोर्शन डाले हुए हैं। आप डेली जो है ना मधुकर कोटवे सर का वीडियो आप दे सकते हैं, ये बहुत अच्छे तरीके से जो है ना आप रीजनिंग का पोर्शन भी करवाते हैं और उसके अलावा मैथ का पोर्शन भी करवाते हैं। ये यूपीएससी के लिए मैथ और रीजनिंग करवाते हैं, तो बहुत अच्छा इन्होंने अपने उसमें करवाया हुआ है। तो आप यहां से इन्हीं के वीडियो भी देख सकते हैं और वहां से आपको काफी हेल्प जो है ना वो मिल जाएगी। इनके वीडियो आप देख लीजिए, उससे क्या है कि आपका जो मैथ का और रीजनिंग का पोर्शन है जो वो आसान से पूरा हो जाएगा। या आप राजीव सिहाग जी के वीडियो भी जो है उनके यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं, या आपको कोई और टीचर अच्छा लगे तो वहां से जाके आप रीजनिंग और मैथ के पोर्शन कर सकते हैं। और खुद करना चाहें तो बुक लाकर यूट्यूब पर जो भी टीचर आपको अच्छा लगे वहां से उनके वीडियो देखें और उनको कंप्लीट कर लें। और बेसिक कंप्यूटर के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, आप RSCIT की बुक पढ़ लें और कक्षा 11-12 में जो कंप्यूटर की बुक है वहां से कुछ टॉपिक्स आपको मिलने वाले हैं वो पढ़ लें। और उसके अलावा हमारी टीम के सदस्य श्री आशीष जी व प्रमोद जी जो हैं आगामी समय में आपको कंप्यूटर की जो कक्षाएं हैं वो बढ़िया तरीके से करवा देंगे। और जितने भी टॉपिक हैं इन टॉपिक को हम पहले विस्तार पूर्वक करवाएंगे और फिर उनकी एमसीक्यूज लेके आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम कोर्स के लिए जो है ना अपना ऐप लॉन्च कर दें, आपको बोल दें आप कोर्स वहां से खरीद लीजिए फिर एमसीक्यूज हम करवा देंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं है, आपको पूरा का पूरा कोर्स के वीडियोस यहां मिलेंगे, पूरी विस्तृत बात बताई जाएगी, फिर उसके बाद में एमसीक्यूज भी आपको यहां पर मिलने वाले हैं। तो सारी चीजें आपको इस प्लेटफॉर्म पे निःशुल्क मिलेगी। पाठ्यक्रम आपने देख लिया है, अब अपनी तैयारी में लग जाएं। सब चीजें आपको पता है, कमी इस बात की है कि हम अभी जुटे नहीं हैं। जब तक हम जुटेंगे नहीं तब तक तैयारी नहीं होगी, और तैयारी नहीं होगी तो हम फिर सफल कैसे होंगे।
तो इसलिए अपने आप को सर्वशक्तिमान मानते हुए सकारात्मक ऊर्जा के साथ अपनी तैयारी को बेहतर रूप से जारी रखें और लग जाएं चयन के लिए, क्योंकि कोई भी हमसे बढ़कर नहीं है। हम अपने आप में परमात्मा की दी हुई एक विशेष कृति हैं जो कि निश्चित रूप से चयनित होगी और अपनी प्रतियोगी परीक्षा में हम चयनित होकर हमारे माता पिता का, परिवारजनों का सपना पूरा करेंगे। तो जल्दी मिलेंगे अगले वीडियोस में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।